हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में डे ट्रिपल एसपी पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन जो पिक किए थे वो किए थे हमने डीबीएमएस के। तो आज हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अ पेज मॉडिफिकेशन is usually performed in hardware by adding a written into bit to each entry of the page map table। ठीक है, जो ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग होती है पेज मॉडिफिकेशन की, तो उसमें जब हम पेज मॉडिफिकेशन के लिए जो हम बिट सेट करते हैं, तो वो कौन सी टेबल के अंदर करते हैं, उस टेबल का क्या नाम होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है बड़ी बिट, सेकेंड है प्रोटेक्शन, थर्ड है प्रायोरिटी और फोर्थ है आपका डर्टी बिट। देखो, बड़ी बिट क्या होता है? बड़ी बिट कुछ भी नहीं होता है, बड़ी मेमोरी सिस्टम एलोकेशन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, जो पेजेस के लिए मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो बड़ी सिस्टम मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम है, ना कि कोई बड़ी बिट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्शन बिट। प्रोटेक्शन बिट क्या करती है? ये फ्रेम की प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं और फ्रेम्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बड़ी बिट भी आपका इनकरेक्ट आंसर रहेगा, प्रोटेक्शन बिट भी आपका इनकरेक्ट रहेगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रायोरिटी बिट। प्रायोरिटी बिट हम किस लिए सेट करते हैं? प्रायोरिटी हम किसी पर्टिकुलर पेज को प्रायोरिटी देने के लिए कि हमें अब सबसे पहले कौन सा पेज एग्जीक्यूट करना है, उसकी अगर हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है तो हम उसको प्रायोरिटी बिट से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पेज मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी बिट आपकी काम करती है। तो ऑप्शन है डी आपके पास, डर्टी बिट। डर्टी बिट जो टेबल है उसके अंदर हम मेंटेन करके चलते हैं कि किस पेज का मॉडिफिकेशन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। अगर किसी पर्टिकुलर पेज का मॉडिफिकेशन होता है तो डर्टी बिट आपकी सेट हो जाती है 1, अदरवाइज ये 0 हो जाती है। और ये हार्डवेयर ही सेट होता है, हार्डवेयर के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है डर्टी बिट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A static partition memory management system has a total of 6 partition। ठीक है, एक static partition है memory management का, उसके अंदर कितने partition? 6 है। If one is allocated to the operating system, एक part क्या हुआ? एक partition operating system को allocate कर दिया। This will allow a total of dash users jobs। तो यूजर की जॉब के लिए जो रिमेनिंग है वो कितने रहेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके पास मान लीजिए ये मेन मेमोरी है। ठीक है, और इसके अंदर 6 पार्टीशन किए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पार्टीशन हो गए। फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक पार्टीशन में क्या किया इन्होंने? ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ कर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा? देखो, सबसे मजे की बात क्या है कि इसने पूछा है आपसे स्टैटिक। स्टैटिक है तो उसके 6 ब्लॉक ही रहेंगे। ठीक है, 6 में से जो फर्स्ट पार्टीशन था वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया, तो रिमेनिंग कितने बचे? 5। 1 2 3 4 और ये 5। जो ये 5 पार्टीशंस जो होंगे, ये किस लिए होंगे? ये यूजर के लिए होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है ये तो। ठीक है, तो यूजर जॉब के लिए 5 पार्टीशंस लेफ्ट होंगे। तो ऑप्शन जो है आपके पास 6 नहीं हो सकते, क्योंकि एक पार्टीशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। 5 पार्टीशन होंगे जो यूजर को एलोकेट है। ठीक है, 7 नहीं हो सकते क्योंकि टोटली हमारे पास 6 है। 64 नहीं हो सकते क्योंकि टोटली हमारे पास 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A process execute the code for I is equal to 1 to n for command and the total number of child process created is। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है? प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है एक पर्टिकुलर कोड को। फोक कमांड किस लिए होती है? फोक कमांड नंबर ऑफ चाइल्ड को जनरेट करने के लिए होती है। ठीक है, जब एक प्रोसेस अपने
अंदर ही एक फोर कमांड को एग्जीक्यूट करता है, तो यानी कि वो एक और प्रोसेस को जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड, कितने चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट होंगे अगर वो n टाइम जाएगा। देखिए ये मान लीजिए अगर आपके पास एक पेरेंट है, ठीक है, तो वो दो चाइल्ड को जनरेट कर सकता है, दो है तो फोर को कर सकते हैं, फोर है तो एट को कर सकता है, सिमिलरली ये एन तक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि क्या होगा कि हर बार नंबर ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएंगे आपके, डबल हो जाएंगे। यानी कि इफ आई राइट 2 रेज टू पावर n, तो ये रोंग नहीं होगा, ठीक है। अब क्या था, फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट तो आपका पेरेंट था, ठीक है, जिसने चाइल्ड जनरेट किए थे, ठीक है, और उसमें से हम वन जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर n माइनस वन जो होंगे नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे किसी भी प्रोसेस के अंदर, जब कोई प्रोसेस फोर कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन गिवन है a इक्वल टू n, नहीं, टोटल n नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि डबल होते जा रहे हैं प्रोसेसेस। उसके बाद ऑप्शन आपके पास टू रेज टू पावर n माइनस वन, ऑप्शन ये करेक्ट होगा हमारा, ये रोंग कर देती हूँ ए ऑप्शन को, सी भी हमारा रोंग होगा और डी भी आपका ये रोंग होगा, ठीक है। Our next question is, dash is the basic thread operation which is related to the change in thread state that occurs when a thread needs to wait for an event referred. देखिए यहाँ पर डिफरेंट थ्रेड के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि वो कौन सा थ्रेड की वो कौन सी स्टेट है जहां पर एक थ्रेड क्या होता है, वेट करता है किसकी, एक इवेंट की। जब तक वो इवेंट उसको नहीं मिल जाता तब तक वो आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन गिवन है आपके पास, स्पॉन ऑपरेशन। स्पॉन ऑपरेशन क्या करता है, एक थ्रेड को जनरेट करता है, ठीक है, स्पॉन जनरेट करता है कि एक थ्रेड ने दूसरे थ्रेड को जनरेट किया और दूसरे ने तीसरे थ्रेड को जनरेट किया, इसको इस प्रोसेस को जो बोलते हैं स्पॉन ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्लॉक ऑपरेशन। ब्लॉक ऑपरेशन क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर जब थ्रेड का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो वो कुछ टाइम के लिए वेटिंग स्टेज पे चला जाता है, ठीक है, और वो वेट किसका करता है, इवेंट हैपन होने का, फाइन। और जो अनब्लॉक है, जैसे ही किसी थ्रेड को इवेंट मिल जाता है तो वो क्या होता है, वापिस से अनब्लॉक से ब्लॉक में आ जाता है, इवेंट हैपन होते ही वो अपने नेक्स्ट स्टेज पर आ जाता है। और रिलीज ऑपरेशन क्या होता है कि थ्रेड के जितने भी स्टेट है उनको कंप्लीट करता है। यानी कि जो आपका ब्लॉक ऑपरेशन वो क्या करता है, उस ब्लॉक ऑपरेशन में थ्रेड को वेट करना पड़ता है जब तक कि कोई नेक्स्ट इवेंट हैपन ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो ब्लॉक रहता है जब तक वो नेक्स्ट इवेंट हैपन नहीं होता। जैसे ही नेक्स्ट इवेंट हैपन होता है तो वो क्या करता है, वापिस से अनब्लॉक से अपने एग्जीक्यूशन स्टेट पर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका रिलीज। रिलीज तो आपका नेक्स्ट फाइनल स्टेज होती है, जैसे ही किसी भी थ्रेड के प्रोसेस जितनी भी स्टेट्स हैं अगर उसको वो कंप्लीट कर लेता है तो फाइनल जो स्टेट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर टू प्रोसेसेस P1 and P2 accessing the shared variable x and y protected by two binary semaphore s of x and s of y respectively, both initialized to 1, ठीक है। सेमाफोर है आपके पास s of x और s of y, इन दोनों को क्या किया गया है, 1 से इनिशियलाइज किया गया और ये बाइनरी सेमाफोर है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये बाइनरी सेमाफोर है। बाइनरी का क्या होगा कि आइदर सेमाफोर हैज वैल्यू 1 और 0। P and V denote the usual semaphore operators, with P decrementing the semaphore value and V incrementing the semaphore value। P और V क्या है, P और V दो आपके सेमाफोर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एक डिक्रीमेंट के लिए काम आता है और एक इंक्रीमेंट के काम आता है। तो ये सूडो कोड गिवन है P1 और P2 का, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2।
ठीक है, देखिए सूडो कोड में क्या लिखा गया है, प्रोसेस P1 है while true do L1 L2 x equal to x plus 1 y equal to y minus 1 v of s of x और v of s of y। सिमिलरली प्रोसेस P2 का लिखा गया है, ठीक है, L3 और L4 है इसके अंदर, y इक्वल टू वाई प्लस वन, x इक्वल टू वाई माइनस वन, v ऑफ s ऑफ y और v ऑफ x ऑफ y। ठीक है, अब देखिए ये तो कोड गिवन है, पूछा क्या गया इसमें, इन ऑर्डर टू अवॉइड डेडलॉक, देखिए डेडलॉक चेक करना है आपको, ठीक है, द करेक्ट ऑपरेटर्स L1 L2 L3 L4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये चार ऑपरेटर्स गिवन हैं, जैसे हमारे अभी आपने देखा होगा लास्ट में कि ये L1 L2 प्रोसेस P1 के हैं और L3 L4 क्या है आपके प्रोसेस P2 के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए क्या है आपके पास, ए एस ऑफ वाई पी एस ऑफ एक्स। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोसेस P1 प्रोसेस P2 यहां पर लिख देती हूँ। ठीक है, ये है प्रोसेस P1, ठीक है, और ये प्रोसेस P2। सिमिलरली कोमा के बाद आप देखेंगे ये है प्रोसेस P1, ठीक है, और ये है प्रोसेस P2। ठीक है, अब देखिए करेक्ट ऑपरेटर्स आपके L1 L2 L3 L4। अब L1 पे क्या है, अगर S ऑफ Y ऑपरेटर S ऑफ Y पे L1 ऑपरेटर अप्लाई होता है तो क्या होता है कि प्रोसेस P1 वांट एक्सेस ऑफ S ऑफ Y। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस P2 वांट एक्सेस ऑफ S ऑफ X। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है और ये आपका L4 है। ठीक है, अब उसके बाद शायद मैंने गलत लिख दिया, L1 L2 तो प्रोसेस P1 के थे ना, और प्रोसेस P2 के हैं L3 और L4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं प्रोसेस P1 के पास क्या है, P1 के पास S ऑफ X है, यहाँ पर जो है प्रोसेस P1 want टू एक्सेस ऑफ y, जबकि उसके पास S ऑफ X ऑलरेडी है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेस P2 S ऑफ X की डिमांड कर रहा है और ऑलरेडी उसके पास क्या है, S ऑफ Y है, यानी क्या क्या हुआ, इसको हम डेडलॉक की सिचुएशन बनाएं। देखो P1 और P1 किसके लिए डिमांड कर रहा है, S ऑफ Y के लिए, S ऑफ Y के लिए डिमांड कर रहा है, फाइन, और P2 किसके लिए डिमांड कर रहा है, S ऑफ X के लिए डिमांड कर रहा है, जबकि S ऑफ X ऑलरेडी किसके पास है, P1 के पास है, P2 ने होल्ड रखा है Y को। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई है, ये होल्ड एंड वेट की सिचुएशन नहीं हो गई है कि एक प्रोसेस के पास एक S ऑफ Y है, वो S ऑफ X के लिए डिमांड कर रहा है, प्रोसेस P2 के पास S ऑफ X के लिए डिमांड कर रहा है, S ऑफ Y उसके पास ऑलरेडी है, यानी कि दोनों प्रोसेसेस ने एक एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है और दूसरे को वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन छोड़ने को कोई भी राजी नहीं है। तो ये सिचुएशन क्या होगी, डेडलॉक होगी। तो इस सिचुएशन को तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्या है, उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे, पी एस ऑफ एक्स पी एस ऑफ वाई। यहां पर देखिए प्रोसेस P1 वांट एक्सेस ऑफ S ऑफ X, फाइन, एंड hold S of Y, fine. Now process P2 want access of S of Y and which is all and already it has S of X। अगेन ये क्या कौन सी सिचुएशन बन गई है, ये होल्ड एंड वेट की सिचुएशन बन गई है, क्योंकि प्रोसेस P1 किसके लिए डिमांड कर रहा है, S of X के लिए डिमांड कर रहा है और उसके पास S of Y है। सिमिलरली प्रोसेस P2 S ऑफ Y के लिए डिमांड कर रहा है और ऑलरेडी उसके पास क्या S ऑफ X है, जस्ट रिवर्स है आपके ए ऑप्शन का, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी डेडलॉक जनरेट करेगा ही करेगा। फाइन, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोसेस P1 वांट एक्सेस ऑफ S ऑफ X। ठीक है,
एंड इट इज ऑलरेडी हैव एस ऑफ वाई। ठीक है, ये है प्रोसेस P1, यहां से मैं पढ़ रही हूँ उसको। ये आपके होल्ड के लिए है और ये आपका रिक्वेस्ट के लिए है। सिमिलरली प्रोसेस P2 किसके लिए डिमांड कर रहा है? एस ऑफ एक्स के लिए। ऑलरेडी होल्ड किसके पास है? एस ऑफ वाई। यानी कि दोनों जो प्रोसेसेस हैं P1 और P2 ने एस ऑफ वाई को होल्ड कर रखा है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि दोनों प्रोसेसेस एक ही रिसोर्सेज को होल्ड करके रखे। तो ये सिचुएशन तो वैसे ही रॉन्ग हो गई, तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखिए प्रोसेस P1 want excess of s of x and already had s of x। ठीक है भाई, s of x के लिए ही ये डिमांड कर रहा है, सिंगल एक वेरिएबल के लिए ये एक्सेस चाहता है। सिमिलरली प्रोसेस P2 क्या है? s of y को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, और s of y पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। यानी कि क्या हुआ कि प्रोसेस P1 होली किस पे काम करना चाहता है? s of x पर, और प्रोसेस P2 किस पे काम करना चाहता है? s of y पर। तो ये जो सिचुएशन है ये डेडलॉक जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसेस एक अलग अलग वेरिएबल पर काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आज हमने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट की कंजूसी आप कर रहे हैं, कमेंट की कंजूसी प्लीज़ मत कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो के थ्रू अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।